नमस्कार दोस्तों, ईश्वर कहीं नहीं। ये वीडियो आपका बहुत बड़ा भ्रम तोड़ देगा। इसे पूरा देखिएगा और बहुत सारी सच्चाई से आपको रूबरू भी करवा देगा। आप यकीन मानो, अब मानो या मत मानो, कोई भी भगवान कहीं नहीं है। ना बहुत दूर बड़ी ऊंचाइयों पर बने हुए पुराने मंदिरों में है, न गिरजे में है, न गुरुद्वारे में, न मस्जिदों में है ही नहीं। आज तक किसी को नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, यकीन मानो। और किसी को मिला हो या ना मिला हो, आप अपने से देखो। आपने जो देखा वो सत्य है, दूसरे ने जो देखा वो क्या पता सच हो या झूठ। आजकल तो फोटो एडिटिंग का ज़माना है, कैसे भी एनिमेशन करके फ़ोटो बना देते। एक सांप बना दिया, उसके 10 फन बना दिए और 10 मुँह वाला सांप, और एडिटिंग करके भीड़ भी लगा दी। लोग ऐसे हक्के बक्के होकर देख रहे 10 मुँह वाला सांप। अब अगर जो आदमी एडिटिंग की टेक्निक को नहीं जानता वो यही सोचेगा ना, 10 मुँह वाला सांप लोग देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं होता होगा। तो इसी तरह से बरसों बरसों से, सदियों सदियों से ग्रंथों में, किताबों में जो कुछ भी भगवान के बारे में लिखा गया वो भगवान है ही नहीं। ईश्वर कहीं नहीं है। अब फिर सवाल ये उठता है कि जब ईश्वर कहीं नहीं है तो फिर ये सृष्टि कैसे चल रही है, इसे कौन चला रहा है? कोई तो है, कहीं तो है। तो ऑफकोर्स कोई तो है और कहीं तो है, लेकिन कोई से जब हम सोचते कोई तो है तो हमें लगता है कोई एक होगा, कोई एक बंदा होगा, कोई पर्सन होगा, कोई देवी माँ होगी, कोई शक्ति पुंज होगा, कोई ज्योति पुंज होगा, वो सब कुछ मैनेज कर रहा है। तो ये जो जब हमारा माइंड ऐसा ही सोचता है, हमारे माइंड के सोचने का ढंग ही इस तरह का है कि कोई एक तो होगा जो इस सबको मैनेज कर रहा है। तो कोई एक नहीं है, अनेक है, एक नहीं है। मतलब अनेक भी है और एक भी है, एक और अनेक का कोई सवाल ही नहीं है। जिस तरह से ईश्वर को हम समझते हैं वैसे तो जरा भी नहीं। पूरी ज़िंदगी ढूंढते रहो, कभी कहीं नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा कोई ईश्वर है ही नहीं। पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, यकीन मानो आप, ईश्वर को तलाशते तलाशते, और वो नहीं मिलने वाला, क्योंकि है ही नहीं ना। कैसे ढूंढोगे? कौन से मेडिटेशन से उसे पाओगे? कैसे पता करोगे? हाँ, छद्म रूप लिए जा सकते हैं कि आप मेकअप करके, ब्लू कलर लगा कर कृष्ण भगवान बन के, वैसी वेशभूषा बनाकर फोटो खिंचवा और बोलो ये रहे कृष्ण भगवान। हो सकता है, होता है, लेकिन वो तो नकली ही, आपको भी पता है। तो अभिनय किया जा सकता है, भगवान बनने का अभिनय, गुरु बनने का अभिनय, लोगों को भरमाने का अभिनय, ठगने का अभिनय कि हम तुम्हें भगवान से मिला देंगे, तो मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, मैं जो विधियाँ बताता हूँ वो करो, मेरे आश्रम में आओ, ईश्वर से मुलाकात हो जाएगी। तो आश्रम में ही ईश्वर से मुलाकात क्यों होगी? घर में नहीं हो सकती? भविष्य में हो जाएगी। जो भगवान भविष्य में मिलेगा वो सिर्फ एक भ्रम होगा। भविष्य में सब मिलने वाले भगवान एक भ्रम है, और पहले भगवान होते थे, ये भी एक धोखा है। भगवान तो सिर्फ है। अब आप बोलोगे अभी तो बोल रहे थे भगवान नहीं है, आप बोलते हो है। तो है और नहीं दोनों से अलग है। कुछ चीज़ें होती है ना, वो यस और नो से परे होती है, जीत और हार से परे होती है, दिन और रात से अलग होती है। जैसे अब आप देखते हो कि भाई पृथ्वी पर दिन हो गया, तो क्यों दिन हो गया? क्योंकि धरती का वो हिस्सा सूरज के सामने आ गया। ये हिस्सा सूरज के सामने, तो यहाँ दिन, और पीछे वाले हिस्से में रात है। तो आपको क्या लग रहा है? धरती घूम रही है, तो दिन हो रहा है, रात हो रही है, दिन हो रहा है, रात हो रही है। तो आपके पास दो अस्तित्व आ गए सामने, एक दिन का अस्तित्व और एक रात का अस्तित्व। तो आप क्या बोलोगे? दिन और रात होते हैं, या तो रात होती है या तो दिन होता है। हकीकत क्या है? न दिन होता है ना रात होती है, न दिन है ना रात है। तो पृथ्वी घूम रही है, इसलिए ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है। हकीकत में ऐसा नहीं है, न रात है न दिन है, न हाँ है न ना है।
तो ऐसी बातों को सुनकर क्या हो जाता है, मन स्तब्ध हो जाता है, ठगा सा रह जाता है। मन तो क्या है, उसे यस और नो में जवाब चाहिए, हाँ या ना में बोलो, एग्जैक्टली क्या है वो बोलो, भगवान का है वो पक्का पक्का बताओ, यहाँ है क्या वो बताओ कि यहाँ है, या फिर थर्ड आई में, या फिर सहस्रार में, या फिर उस मंदिर में, वो बताओ, वहाँ हम ढूंढ लेंगे। तो ऐसा कोई जवाब है ही नहीं। तो मन को जब थोड़े से लॉजिक दो तो वो ठगा सा रह जाता है। जब वो ठगा सा रह जाता है तब वो विचार शून्य हो जाता है, और वो स्टेट है भगवान की, वही तो है, वही है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि विचार शून्यता में भगवान है, तो उसमें तो इतना प्लेजर आता नहीं, कुछ मज़ा आता नहीं, जैसा सब लोग बताते हैं कि आनंद से भरोगे, बहुत मज़े में आ जाओगे। तो वैसा तो कुछ नहीं लग रहा है। जब हम विचार शून्य तो वैसा कुछ लगा नहीं। वैसा इसलिए नहीं लगा क्योंकि आप कुछ आनंद की परिकल्पना कर रहे थे कि वैसा आनंद मिलेगा। ऑफ कोर्स जब आप परिकल्पना नहीं करोगे तो पक्का मिलेगा, क्योंकि आप अल्टीमेट रिलैक्सेशन में, आप स्टेबल हो, आप विचार शून्यता में हो, स्टेबिलिटी में हो, तो क्या होगा, 100% आनंद मिलने ही वाला है। अब मैंने बोल दिया 100% आनंद मिलने वाला है, तो अब आप कल्पना करोगे, सर ने तो बोला था वीडियो में आनंद मिलने वाला, कहाँ मिल रहा है। जैसे अभी सोचो कहाँ मिल रहा है, वैसे ही मन के साथ बैठ गए, कहाँ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो जहाँ मन नहीं है, जहाँ मन नहीं है वहाँ ईश्वर है। अब ईश्वर एक शब्द नहीं है, ईश्वर कोई आकार नहीं है, ईश्वर कोई एक और अनेक नहीं है, ईश्वर कोई देवी और देवता नहीं है, ईश्वर कोई स्त्री और पुरुष नहीं है, ईश्वर कोई वटवृक्ष नहीं है, ईश्वर बड़े बड़े हिमालय के शिखर नहीं है, ईश्वर कैलाश पर्वत नहीं है, ईश्वर अंतरिक्ष का आसमान भी नहीं है, ईश्वर सौरमंडल भी नहीं है। तो ये सब नहीं है, तो जो है वो ईश्वर है। सबको हटाते जाओ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, जो जो आपने जाना वो सब नहीं है। तो क्या बचा, जो बचा वो है। तो क्या बचा, तो कुछ नहीं बचा। तो ये जो कुछ नहीं बचा ये क्या है, यही वही है, यही वही है। भगवान शब्द को भी हटा दो, ईश्वर शब्द को भी हटा दो, शब्दों से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। और वो जो है वही आप हो और वही मैं हूँ, इसके अलावा सत्य और कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा सरलता से और समझाए भी तो कैसे समझाए, यही बड़ी मुश्किल है। ये जो कुछ नहीं होने की अवस्था है, ये बहुत सहज और सरल है, और बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि सहजता और सरलता में हमें रहने की आदत ही नहीं। हमें तो कुछ चाहिए, कुछ काम चाहिए, कुछ करने के लिए चाहिए, कुछ करें और उससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए और समझ जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए। तो फिर आपको बताया जाता है सांसों पर ध्यान दो, ये मंत्र जाप करो, इस मंदिर के 1008 चक्कर लगाओ, इतनी पूजा पाठ करो। मजबूरी है। अब यकीन मानो, मैं जो मंत्रों पर वीडियो बनाता हूँ या और भी जो वीडियो बनाता हूँ वो सब माइंड की एक्सरसाइजेज हैं, मन की शक्तियों को सही ढंग से इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के तरीके। लेकिन असली मेडिटेशन से, असली ईश्वर प्राप्ति से उसका कुछ लेना देना नहीं। भ्रम जाल में मत पड़िए, भरमाइएगा नहीं। और इस वीडियो को बहुत गहरे से कई बार देखना, तो इसकी रूह में उतर जाओगे और बहुत कुछ क्लियरिटी आ जाएगी। और फिर वीडियो पर कमेंट करो कैसा लगा वीडियो, और ईश्वर है या नहीं। आप जो कहोगे मैं उससे राजी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए
54 विधियाँ सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।